रामपुर के बाहरी इलाके में, जहां खेत पुराने बरगद के पेड़ों की छाया से मिलते हैं, वहां एक अकेला महल खड़ा है। गांव वाले इसे शापित हवेली कहते हैं। इसकी दीवारें पुरानी होने के कारण और रेंगती बेलों से काली पड़ गई हैं। इसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी हैं, जो दुनिया को घूरती है पर कुछ देखती नहीं। इसके बगीचों में कोई पक्षी नहीं गाता। टूटे हुए दरवाजों से गुजरते हुए हवा भी अपनी सांस रोके हुए लगती है। 50 सालों से यह हवेली डर की जगह बन गई है। एक ऐसी कहानी जो बच्चों को सुनाकर उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है और एक कड़वी याद दिलाती है एक ऐसे अतीत की जिसे भुलाया नहीं जा सकता। यह एक ऐसी जगह है जो रात की है। शापित हवेली की रेप्यूटेशन छोटे से गांव में बहुत मशहूर है। गांव के चौक में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े लोग इसके बारे में दबी आवाज में बात करते हैं। वे कहते हैं कि हवेली के चारों ओर की हवा दुख और गुस्से से भरी हुई है। वे अमावस की रातों में खाली कमरों में स्ट्रेंज लाइट्स चमकने और घुंघरू उन पायल की आवाजें गूंजने की कहानियां सुनाते हैं जब वहां कोई नाचने वाला नहीं होता। यह हवेली रामपुर के खूबसूरत लैंडस्केप पर एक दाग है, एक ऐसी जगह जहां खुशी बहुत पहले ही भाग चुकी है, पीछे छोड़कर केवल एक भयानक सन्नाटा जो किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलता है। यह एक भूला हुआ समय का स्मारक है, प्यार और भयानक नुकसान दोनों का समय। हवेली के आसपास की जमीन भी शापित लगती है। घास पीली और सूखी है और जो फूल कभी बड़े आंगन में खिलते थे वे सूख गए हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। किसान अपने मवेशियों को घर ले जाते समय हमेशा लंबा रास्ता लेते हैं। हवेली की क्रम्बलिंग बाउंड्री वॉल के साथ वाले रास्ते से बचते हैं। उनका मानना है कि कोई भी जीवित चीज जो बहुत करीब आती है, उसकी खुशी उस गहरे दुख से खत्म हो जाएगी जो पत्थरों से चिपका हुआ है। हवेली सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह निराशा की एक जीवित सांस लेती एंटिटी है जो पूरे गांव पर एक लंबी काली छाया डालती है। एक कांस्टेंट प्रेजेंस जिसे वे महसूस कर सकते हैं, भले ही वे इसे देख न सकें। कहानियां हमेशा एक जैसी होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। वे दीवारों के अंदर एक प्रेजेंस की बात करते हैं, एक ऐसी आत्मा जिसे शांति नहीं मिल सकती। हर पूर्णिमा को हवेली की भयानक लेजेंड में एक नया चैप्टर जुड़ जाता है। गांव वाले अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, अपने बच्चों को पास खींच लेते हैं। उन्हें यह जानने के लिए पहाड़ी की ओर देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। हवा आवाज को नीचे उन तक लाती है, एक ऐसी आवाज जो खून जमा देती है और सबसे बहादुर दिलों को भी कंपा देती है। यह एक महिला की चीख की आवाज है, दर्द और न्याय के लिए एक बेताब पुकार से भरी हुई है, जिसका आधा सदी से कोई जवाब नहीं मिला है। 50 साल पहले आज 19 जुलाई को शापित हवेली डर की जगह नहीं थी। यह एक घर था जो जीवन और हंसी से भरा था। राजा हरिनाथ सिंह, इस इलाके के अमीर जमींदार, वहां रहते थे। वह एक प्राउड आदमी थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गर्व उनकी खूबसूरत पत्नी रूपकली थी। उनकी हंसी मंदिर की घंटियों की आवाज जैसी कही जाती थी और उनकी दया पूरे गांव में जानी जाती थी। हवेली उनका किंगडम थी और वह उसकी प्यारी रानी थी। बगीचे उनकी देखभाल में खिलते थे और हॉल संगीत और खुशी से गूंजते थे। यह हवेली के लिए एक सुनहरा समय था, एक ऐसा समय जो अब एक दूर के इम्पॉसिबल ड्रीम जैसा लगता है। हालांकि खुशी दुखद रूप से कम समय की थी। एक फेटफुल रात हवेली में एक टेरिबल आग लग गई। लपटें काले आसमान की ओर उछली, अपने रास्ते में सब कुछ निगल गई। गांव वाले दूर से डर से देखते रहे, रेजिंग इन्फर्नो के खिलाफ हेल्पलेस थे। राजा हरिनाथ सिंह किसी तरह बच निकले। उनका चेहरा कालिक से काला हो गया था और उनका दिल दुख से टूट गया था। लेकिन रूपकली इतनी भाग्यशाली नहीं थी। वह अपने कमरे में फंस गई थी और आग ने उनकी जान क्रूरता से ले ली। जिन लपटों ने हवेली को नष्ट कर दिया, उन्होंने एक खूबसूरत लव स्टोरी को भी नष्ट कर दिया, पीछे छोड़कर सिर्फ राख और एक ऐसा दुख जो हमेशा के लिए जमीन को दागदार कर देगा। उस रात के बाद से हवेली कभी वैसी नहीं रही। राजा हरिनाथ सिंह रामपुर छोड़कर चले गए, यादों के साथ रहने में असमर्थ थे और कभी वापस नहीं लौटे। हवेली को छोड़ दिया गया अपनी त्रासदी के भार तले क्रम्बलिंग होने के लिए।
लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रूपकली का कुछ अंश वहीं रह गया। उनका मानना है कि उनकी आत्मा जले हुए दीवारों में फंसी हुई है, आगे बढ़ने में असमर्थ है। हर पूर्णिमा की रात आग की सालगिरह पर उनका दर्द प्रकट होता है। उनकी चीखें सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वे मदद के लिए एक पुकार है। उस भयानक रात को वास्तव में क्या हुआ था, उसका सच उजागर करने के लिए एक बेताब विनती। सालों से लेजेंड और मजबूत होती गई। गांव वाले फुसफुसाते थे कि रूपकली की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। उन्होंने हवेली के इतिहास में छिपे एक डार्क सीक्रेट की बात की, एक सीक्रेट जिसे राजा हरिनाथ सिंह अपने साथ ले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि रूपकली की आत्मा शांति नहीं चाहती, वह रिवेंज चाहती है। इस बिलीफ ने लोगों को दूर रखा है, एक बार के खूबसूरत घर को डर का प्रतीक बना दिया है। रूपकली की कहानी एक भयानक चेतावनी का काम करती है, प्यार, नुकसान और एक ऐसे रेज की कहानी जिसे मौत भी बुझा नहीं सकी, जिससे उनकी गोस्ट हमेशा के लिए खंडहरों में भटकती रही। हवेली का डर रामपुर में एक पावरफुल फोर्स था, खासकर युवा लोगों के बीच। कई बहादुर और शायद मूर्ख युवा पुरुषों ने डींग मारी थी कि वे रहस्य को सुलझा देंगे। वे शाम को हवेली की ओर मार्च करते, आत्मविश्वास से भरे हुए, यह वादा करते हुए कि कहानियां सिर्फ कहानियां थीं, इसका प्रूफ लेकर लौटेंगे। लेकिन वे कभी वापस नहीं आए, एक भी नहीं। उनके डिसअपीयरेंसेस ने हवेली की लेजेंड में एक नई भयानक परत जोड़ दी। यह अब सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस नहीं था, यह एक ऐसी जगह थी जो जीवित लोगों को निगल जाती थी। एक प्रेडेटर जो अंधेरे में अपने अगले शिकार का धैर्य से इंतजार करता था, गांव में परिवारों को अपने खोए हुए बेटों का शोक मनाने के लिए छोड़ देता था। इस गहरे डर ने गांव वालों को बेहद कॉशियस बना दिया था। उन्होंने अपने बच्चों को सूर्यास्त के बाद हवेली का नाम लेने से भी मना कर दिया था। हवेली तक जाने वाला रास्ता खरपतवारों और कांटों से ओवरग्रोन था, जैसे प्रकृति खुद रास्ता रोकना चाहती थी। सामूहिक टेरर रामपुर पर एक मोटी चादर की तरह था, क्यूरियोसिटी और करेज को दबा रहा था। पूर्णिमा पर चीखें क्रम्बलिंग वॉल्स के भीतर रहने वाली शक्ति का एक मासिक रिमाइंडर थी, एक ऐसी शक्ति जो डेडली साबित हुई थी। रहस्य एक ऐसा घाव था जो ठीक नहीं होगा, और लापता पुरुष वह नमक थे जो उस पर बार बार छिड़का जाता था। हालांकि हर कोई डर में रहने को तैयार नहीं था। अर्जुन, एक युवा लड़का जो शहर में पढ़ाई करके गांव लौटा था, अलग था। वह एक रैशनल थिंकर था, आधुनिक शिक्षा और हेल्थी डोज ऑफ स्केप्टिसिज्म से लैस। उसने कहानियों को दिलचस्पी से सुना, लेकिन वेंजफुल स्पिरिट्स में विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि चीखों और डिसअपीयरेंसेस के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। उसे सच का पता लगाने की एक मजबूत इच्छा महसूस हुई, न केवल अपने लिए बल्कि उस गांव के लिए जो 50 साल पुरानी गोस्ट स्टोरी द्वारा हॉस्टेज बना हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसका मन बन चुका था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह खाली हाथ नहीं जाएगा। उसने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को डॉक्यूमेंट करने की योजना बनाई। उसने अपना डिजिटल कैमरा चार्ज किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसमें पावरफुल फ्लैश और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी हो। उसने अपना स्मार्टफोन भी अपने साथ रखा, किसी भी स्ट्रेंज साउंड्स को रिकॉर्ड करने की उम्मीद में। उसका लक्ष्य गोस्ट से लड़ना नहीं था, बल्कि एविडेंस इकट्ठा करना था, कुछ टेंजिबल कैप्चर करना था जिसे एनालाइज और एक्सप्लेन किया जा सके। उसका मानना था कि रीजन और टेक्नोलॉजी की रोशनी सुपरस्टिशन के शैडोज को दूर कर सकती है। जैसे ही पूर्णिमा की शाम को सूरज ढलने लगा, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और शापित हवेली के दरवाजों की ओर चला, लेजेंड का सामना करने के लिए तैयार। जैसे ही अर्जुन ने भारी चरमराते लोहे के दरवाजे को खोला, एक ठंडी बांसी हवा का झोंका उसे ग्रीट करने के लिए निकला, मानो हवेली खुद एक लंबी नींद के बाद सांस छोड़ रही हो। आंगन सूखी पत्तियों और उलझी हुई खरपतवारों का ढेर था। वह अंदर चला गया, उसके जूते डिब्री पर चरमराते हुए, आवाज भयानक सन्नाटे में अननर्विंगली गूंज रही थी। वह मुख्य एंट्रेंस की ओर चला। एक विशाल लकड़ी का दरवाजा एक कब्जे पर प्रिकेरियस रूप से लटका हुआ था। अपने कैमरे को ऊपर पकड़े हुए उसने दहलीज पार की।
शाम की ट्वाइलाइट से हवेली के अंदर के कंप्लीट और अटर डार्कनेस में कदम रखा। अंदर की हवा थिक और सफोकेटिंग थी, जिसमें राख और डिके की हल्की गंध थी। वह अभी ग्रैंड धूल भरे फॉये में 2 कदम ही चला था कि उसके पीछे एक जोरदार थंडरस बैंग गूंजा। अर्जुन घूम गया, उसका दिल उसके गले में आ गया। विशाल लकड़ी का दरवाजा, जो एक पल पहले वाइड ओपन था, अब कसकर बंद था। वह उसकी ओर भागा, अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया और खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अनसीन फोर्स ने सील कर दिया हो। उसे पैनिक की लहर ने घेर लिया। उसने जल्दी से मदद के लिए अपना स्मार्टफोन निकाला, लेकिन उसकी आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो गईं। जहां गेट के ठीक बाहर फुल सिग्नल बार्स थे, वहां अब कुछ नहीं था। कोई नेटवर्क नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। वह पूरी तरह से कट गया था। एक चिलिंग साइलेंस एक बार फिर उतर आया, पहले से ज्यादा गहरा और मेनेसिंग। अर्जुन अकेला था, उस लेजेंड के ठीक बीच में फंसा हुआ था जिसे वह डिस्प्रूव करने आया था। वह अपने दिल की तेज धड़कन को अपने कानों में सुन सकता था। उसने अपना कैमरा उठाया और फोटो लेने के लिए बटन दबाया, और पावरफुल फ्लैश ने क्षण भर के लिए कैवर्नस हॉल को रोशन कर दिया। एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसने पीलिंग पेंट, कॉटन जितनी मोटी मकड़ी के जाले और एक ग्रैंड स्टेयरकेस देखी, जो ऊपरी मंजिल के ऑप्रेसिव डार्कनेस में ऊपर की ओर स्नेक की तरह जा रही थी। फ्लैश बुझ गया, उसे वापस अंधेरे में डुबो दिया। डिकेइंग ग्रैंडियर की आफ्टर इमेज उसकी आंखों में जल रही थी। वह अंधेरे में जमा हुआ खड़ा था, हर सेंस हाई अलर्ट पर। और फिर उसने उसे सुना। यह एक हल्की, लगभग इनऑडिबल आवाज थी जो कहीं ऊपर से आ रही थी। यह एक नरम, दुखद फुसफुसाहट थी जो सीढ़ियों से उसकी ओर रेंगती हुई लग रही थी। यह एक महिला के एक दुखद, भूले हुए धुन को गुनगुनाने की आवाज थी। आवाज धीरे धीरे, लगातार वॉल्यूम में बढ़ती गई, हवेली के खाली हॉल्स में गूंजती रही। यह वह चीख नहीं थी जिसका गांव वालों ने वर्णन किया था, बल्कि कुछ ज्यादा पर्सनल और टेरिफाइंग था। यह एक ऐसी प्रेजेंस की आवाज थी जिसे पता था कि वह वहां था। अर्जुन अब एक इन्वेस्टिगेटर नहीं था, वह एक ऐसे घर में मेहमान था जिसका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था।